नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कुछ अरसा पहले अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जानी, जिसे हम और आप आम बोलचाल की भाषा में FBI के नाम से भी जानते हैं, उसने एक लिस्ट जारी की थी। यह लिस्ट उन शातिर और शार्प हैकरों की थी जिनकी उंगलियों का इशारा पाकर दुनिया का कोई भी कंप्यूटर, मजबूत से मजबूत तालों से जड़ा कोई लैपटॉप या सर्वर उनके हाथों की कठपुतली बन जाता है। आज की कहानी का किरदार भी उन्हीं शातिर और शार्प हैकरों में से एक है, जिसकी असली पहचान कई नामों की तरह से जानी जाती है। हालांकि उसे एक ऐसा नाम भी मिला जिसे सुनकर दुनिया भर की कई एजेंसियों का हलक सूख जाता है। कई नामी गिरामी संस्थान उसका नाम सुनते ही शायद सबसे ज्यादा दुखी भी हो जाते होंगे, लेकिन उस हैकर का नाम था हैप्पी हैकर। असल में उसे हैप्पी हैकर कहने की सबसे बड़ी वजह यह भी कही जाती है कि उसकी जितनी भी तस्वीरें अब तक इस जमाने के सामने आई हैं, उन सभी में उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ ही नजर आता है। यहाँ तक कि जब उसे गिरफ्तार करके हथकड़ियों में जकड़कर जेल ले जाया जा रहा था, तब भी उसके चेहरे पर उसकी सदाबहार मुस्कुराहट खेल रही थी। शातिर और तेज दिमाग हैप्पी हैकर वास्तव में कितना स्मार्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर और सबसे आधुनिक जांच एजेंसी FBI इसकी परछाई को पाने के लिए पूरे 5 साल तक दुनिया भर की धूप फांकती रही। FBI की गर्ज की वजह से ही दुनिया की पुलिस यानी इंटरपोल भी उसकी हर आहट पर कान लगाए बैठी रही, लेकिन उन्हें भी इसकी भनक तक नहीं मिल पा रही थी। असल में उस हैकर के किस्से का सिलसिला तब शुरू होता है जब वह 2009 में कुछ लूट करता है। अमेरिका के जॉर्जिया में कुछ बैंकों को अजीब सी शिकायतें मिल रही थी। किसी की शिकायत थी कि बैंक के खाते से उसके पैसे उनके बिना ही निकाले जा रहे हैं। बैंकों की शिकायत पहुंचाने वाले आम खाता धारक या आम ग्राहक ही नहीं थे, बल्कि उनमें से कई तो बड़े बड़े संस्थानों के बड़े बड़े अधिकारी और कॉरपोरेट घराने भी शामिल थे, जिनकी यही शिकायत रहती थी कि उनके खाते को खोखला किया जा रहा है और यह पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। लेकिन बैंकों में दर्ज हो रही शिकायतों में से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली ऐसे ही शिकायतें थी। दुनिया भर की सॉफ्टवेयर बनाकर देने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जो थी, वो भी इसको नहीं जाहिर कर पा रही थी। जाहिर है कि इस शिकायत ने अमेरिका की पुलिस को बुरी तरह से चौकन्ना कर दिया था। पुलिस को समझ में आ गया कि यह मामला बेहद गंभीर और संगीन है। उसके साथ ही यह भी अंदाजा लगाया गया कि ये पुलिस के बस की बात ही नहीं है, लिहाजा इस बेहद गंभीर मामले को लेकर FBI अलर्ट हो गया। FBI ने इन शिकायतों के अंबार को देखा तो वो भी चौंके बिना नहीं रह सके, क्योंकि तब तक करीब 60 मिलियन कंप्यूटर हैक किए जा चुके थे और उनसे जुड़े खातों को खंगालकर उन्हें करीब करीब खोखला किया जा चुका था। और यह सब कुछ हुआ था महज 3 सालों के भीतर। हैकिंग के इस मामले में जब FBI जांच के मैदान में कूदी तो ये बात तो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि वे इतने सारे कंप्यूटर को जिसने भी खंगाला है, उसकी तमाम जानकारी, डाटा और खाता सभी पर एक तरह से उस शख्स का कब्जा हो चुका है जो न जाने कहां था, लेकिन उसकी वजह से पुलिस अंधेरे में जरूर भटकने को मजबूर हो गई थी। तफ्तीश कहती है कि उस हैप्पी हैकर ने महज 3 सालों के भीतर अपने एक साथी के साथ मिलकर 2009 से 2012 तक $6 बिलियन यानी 3 खरब 5 अरब 66 करोड़ रुपए अलग अलग खातों से हड़प लिए थे। यह इतनी बड़ी रकम है कि इसे शायद गिनने में आम लोगों को शायद उतना ही वक्त लग जाए जितने समय में से चुराया गया था। शायद यह रकम का ही कमाल था जिसने FBI के साथ साथ इंटरनेशनल पुलिस को भी पूरी तरह से बेचैन कर दिया था। FBI के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये है कौन जिसने पूरी दुनिया की पुलिस के साथ साथ दुनिया की तमाम एजेंसियों को भी बुरी तरह नींद चुरा ली है। कोई ऐसा शलाबा था जिसकी परछाई तक जांच एजेंसियों को पता नहीं लग पा रहा था। लगातार कई दिन और कई रातों तक दुनिया के तमाम हैकरों की कुंडली खंगालते हुए FBI के एजेंटों की आंखें सूज गई थी, लेकिन कामयाबी किसी खोए हुए ख्वाब की तरह थी। तभी उन्हें एक सूचना मिलती है जिसने करीब करीब थक चुके FBI अधिकारियों को बॉर्नविटा का नया डोज दे दिया था। खबर यह थी
कि अल्जीरिया में एक हैकर है जिसका नाम है हमजा बेंडेलॉस। हमजा बेंडेलॉस कौन है, क्या करता है, और अगर यह इतना ही बड़ा हैकर है तो इसका नाम तो पहले FBI ने क्यों नहीं सुना। अब तक FBI के तमाम एजेंट नहा धोकर इसके पीछे पड़ गए। कुंडली खोद कर बाहर निकाल लाने में माहिर FBI ने देखते ही देखते हमजा बेंडेलॉस का भी सारा इत्तीफ निकाल लिया। हमजा 20 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जिस पुलिस और सूत्र के जरिए FBI को हमजा के बारे में पता चला था, उसी से यह भी पता चल गया कि उसके खिलाफ हैकिंग करके लोगों के खातों में खलबली में जाकर उसे खोखला करने का शक है। इसी शक के आधार पर अमेरिकी एजेंसी अब इसके जुड़े कारनामों की एक नई फहरिस्त तैयार करने में जुट गई थी। साथ ही हमजा के पीछे भी FBI का एजेंट लगा दिया गया। महीनों भटकने के बाद FBI एजेंट किसी तरह हमजा तक पहुंचने में कामयाब हो गया और बड़े ही नाटकीय अंदाज में उस एजेंट ने खुद को भी एक हैकर साबित करके हमजा का भरोसा जीत लिया और मिलकर हैकिंग करके खास तौर पर क्रिमिनल लोगों के खातों में सेंध लगाने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। उस दौर में एक नया सॉफ्टवेयर चलन में आ चुका था, नाम था स्पाई आई। असल में डार्क नेट पर मशहूर ये सॉफ्टवेयर खुद हमजा और उसके साथी ने ही तैयार किया था और इसी सॉफ्टवेयर के जरिए इन लोगों ने दुनिया भर में वर्चुअल डाका डाला। हमजा का भेद खुल जाने के बाद FBI के एजेंट ने अब एक नया प्लान तैयार किया ताकि हमजा को गिरफ्तार किया जा सके। लिहाजा वो हमजा से उसका तैयार किया गया सॉफ्टवेयर स्पाई आई खरीदने का इरादा करता है और इसके लिए बाकायदा हमजा को भी तैयार कर लेता है। लेकिन सॉफ्टवेयर की डिलीवरी और सप्लाई होने से पहले ही हमजा FBI के हाथों से फिसल जाता है। बेशक FBI का यह ऑपरेशन आधा ही कामयाब होता है, लेकिन FBI के हाथों लगी एक सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि जिस परछाई का वो अभी तक पीछा कर रहे थे, अब उन्हें उसका असल चेहरा मिल चुका था। यानी हमजा की पहचान अब FBI को पूरी तरह से मिल चुकी थी ताकि उसके चेहरे को भी पूरी दुनिया में फैलाकर दुनिया भर के पुलिस को अलर्ट कर सके। उधर FBI हमजा की कुंडली पढ़ने लगती है। खुलासा होता है कि हमजा अल्जीरिया के एक छोटे से शहर टिजियोजू का रहने वाला था। 1988 में पैदा हुए हमजा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बेहद तेज था और गणित उसका सबसे प्रिय विषय था। लिहाजा जब वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया तो वहां उसने कंप्यूटर में पढ़ाई आगे बढ़ाई। अल्जीरिया से हजारों किलोमीटर दूर रूस में और एक शख्स था, उसे भी हैकिंग करना बेहद पसंद था। उसका नाम था अलेक्जेंडर पेनिन। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वो महज 25 इयर्स का था, यानी दोनों ही करीब करीब हम उम्र के थे। FBI की तफ्तीश यही कहती है कि जिस सॉफ्टवेयर स्पाई आई के जरिए हमजा ने दुनिया भर के कंप्यूटरों को खोखला किया था, वो असल में पेनिन ने ही तैयार किया था। लेकिन जिस वक्त वो इस सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट कर रहा था, तभी पेनिन को हमजा के बारे में पता चला था। दोनों के शौक एक जैसे थे, दोनों की फितरत भी एक जैसी थी, लिहाजा दोनों के बीच जल्दी ही यारी भी हो गई। जब दो दीवाने आपस में मिल गए तो फिर दुनिया का डर कहाँ। लिहाजा दोनों ने मिलकर उस सॉफ्टवेयर को बनाया, अपना हथियार और निकल पड़े दुनिया को लूटने के लिए। लेकिन 2009 में शुरू हुए इस सिलसिले को 4 साल बाद यानी 2013 में अचानक ब्रेक लग जाता है। 8 जनवरी 2013 को हमजा अपनी नई नवेली बीवी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया गया था। प्रोग्राम ये था कि मलेशिया से वो सीधे काहिरा यानी कायरो जाना चाहते थे। रास्ते में थाईलैंड आता है। शातिर और शार्प हैकर हमजा इतना होशियार और चौकन्ना रहता था कि अपना फोन कभी भी एक दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, जिसकी वजह से उसको ट्रेस करना किसी भी एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाता था। एजेंसियों की नजरों में धूल झोंकने के लिए अक्सर सैटेलाइट फोन से बात करता था। बहरहाल मलेशिया से छुट्टियां मनाने के बाद इसे काहिरा के रास्ते में जब थाईलैंड में अपनी फ्लाइट चेंज करनी थी, तभी एयरपोर्ट पर तैनात इंटरपोल के अधिकारी उसे पहचान लेते हैं। लिहाजा पुलिस ऑफिसर उसे और उसकी बीवी को एयरपोर्ट पर ही रोक लेते हैं। पुलिस अधिकारियों की बातचीत के दौरान वो अपनी पहचान नहीं छुपाता, बल्कि साफ साफ ईमानदारी से और मुस्कुराते हुए सारी बातें बता देता है। लेकिन एक शर्त रखता है कि उसके
किसी भी गुनाह में उसकी बीवी का कोई रोल नहीं, लिहाजा उसे सफर जारी करने की इजाजत मिलनी चाहिए। अधिकारी उसकी बात मान लेते हैं और हमजा की बीवी को काहिरा जाने की इजाजत दे देते हैं। बीवी के जाने के बाद हमजा पुलिस के कब्जे में आ जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर उसकी गिरफ्तारी होती है 8 जनवरी 2013 को। इसके बाद इंटरपोल के अधिकारी पुलिस, अमेरिकी अधिकारियों और FBI से बात करते हैं और यहाँ से शुरू होती है 5 महीने की न रुकने वाली FBI की दौड़ भाग, क्योंकि प्रत्यर्पण संधि और उससे जुड़ी तमाम औपचारिकताओं को पूरी करने और इतने नामी और शातिर अपराधी को हाथ से जाने न देने की जिद ने FBI के एजेंटों को थका देने वाली होड़ में झोंक दिया था। बहरहाल मई 2013 को हमजा को अमेरिकी अधिकारी अपने साथ अमेरिका ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। हमजा को अमेरिका के अटलांटा लाया जाता है। यहाँ उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। 2 साल तक चले मुकदमे के दौरान FBI ने हमजा के खिलाफ जो सबूत दिए उसके मुताबिक हमजा और उसके साथी पेनिन ने 217 बैंकों से करीब 60 मिलियन खातों को खाली करके $4 बिलियन की रकम लूटी थी। अदालत ने जून 2015 को हमजा को इतनी बड़ी रकम का लुटेरा घोषित करते हुए उसे 15 साल की कैद की सजा सुनाई, साथ ही $10 लाख का जुर्माना भी लगाया। हमजा को जेल भेजने के बाद FBI की टीम उसके साथ पेनिन की तलाश में जुट गई। कामयाबी के लिए ज्यादा नहीं भटकना पड़ा और जुलाई 2013 को ही अटलांटा एयरपोर्ट से FBI ने पेनिन को भी गिरफ्तार कर लिया था। पेनिन पर भी मुकदमा चला, उसे भी जेल भेज दिया गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से वायरल हुई, जिसके मुताबिक हमजा को फांसी दिए जाने की बात हवा में फैली। साथ ही हमजा को रॉबिन हुड का भी खिताब दिया जाने लगा। मुहिम के साथ साथ बहस छिड़ गई कि ये तो गरीबों का मददगार है और अमीरों को लूटकर गरीबों को पैसा देता रहा है। खबर तो यहाँ तक फैली कि हमजा ने फिलिस्तीनियों की मदद की। देखते ही देखते हमजा को हीरो का दर्जा मिलना शुरू हो गया था। इसकी जांच फिर शुरू हुई तो ऐसा कोई सबूत और सुराग नहीं मिला कि आखिर इतनी रकम लूटने वाले ने सारे पैसों का क्या किया था। इसी बीच ये जानकारी सामने आई कि थाईलैंड एयरपोर्ट पर खुद हमजा ने खुलासा किया था कि उसे 2 ही शौक हैं और अपने उन्हीं शौक को पूरा करने के लिए जरूरत के मुताबिक बैंकों से पैसा निकालता था और उन्हें खर्च करता था। उसका पहला शौक दुनिया के महंगे से महंगे हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास में सफर करना और दूसरा सबसे महंगी जगहों पर रहना। एक आलीशान लाइफस्टाइल का अपना सपना पूरा कर रहा था वो। हालांकि उसने कहीं और किसी से भी यह नहीं कहा कि उसने लूटी हुई रकम को किसी भी मुस्लिम संगठन या फिलिस्तीन के लोगों को दिया है। बहरहाल कुल मिलाकर FBI की रिपोर्ट भी यही खुलासा करती है कि हमजा कोई और नहीं बल्कि एक मामूली चोर था, जिसने बड़े ही गैर मामूली तरीके से अमेरिका के 217 बैंकों की तिजोरी खाली करके अपने शौक पूरे किए थे। दोस्तों, तो आपको हमजा की यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।